नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में पैसों के लिए भीख मांग रहा है पाकिस्तान को। अब चीन की तरफ से भीख में एक जासूसी शिप भी मिल गया है। खुद को बहुत पावरफुल मानने वाला देश आखिर कैसे भीख मांगकर अपनी मिलिट्री जरूरतों को पूरा करने में लगा है। जहां भारत कड़ी मेहनत करके एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार अपने ही देश में बना रहा है, वहीं पाकिस्तान को तो भीख मांगने की आदत सी लग गई है। फिर चाहे दुनिया भर में घूम घूम कर अपना दुखड़ा रोकर पैसा मांग रहा हो कि पाकिस्तान को बचा लो, नहीं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान एक डिफॉल्ट देश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हथियार भी मांगने लगा है। रिसेंटली हुआ क्या है कि चीन ने पाकिस्तान को एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप दे दी है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। विथ हेल्प फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान नेविगेट्स इट्स फर्स्ट स्पाई शिप। पर क्यों इसे भारत के लिए बहुत खतरा माना जा रहा है? देखो, स्पाई शिप जो होते हैं वो बहुत एडवांस और कैपेबल होते हैं। आप इसका अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया के बस 5 देश के पास ही अभी तक ऐसा एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक करने वाला शिप है, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान जैसा देश भी शामिल हो गया है, जो देश दुनिया भर के देशों के चंदों पर चल रहा है। वहीं चीन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्पाई शिप है, तभी चीन आए दिन अपने स्पाई शिप भारत की जासूसी के लिए इंडियन ओशियन में भेजता रहता है। पाकिस्तान की स्पाई शिप से भारत को इसलिए खतरा है कि अब पाकिस्तान भारत के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ये स्पाई शिप चीन के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा है। अब होगा क्या कि भारत के वेस्ट में पाकिस्तान का स्पाई शिप रहेगा, जहां से डाटा हमेशा चीन को भी मिलता रहेगा। पर सवाल यह है कि भारत के पास भी क्या ऐसी कोई शिप है? और पाकिस्तान के पास इस तरह के एडवांस स्पाई शिप आ जाने से आखिर पाकिस्तान और चीन को क्या फायदा मिलेगा? क्या भारत पूरी तरह से फंस चुका है चीन की जाल में? आइए जानते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप होती क्या है। देखो, आज की डेट में हमें नहीं पता कि कब कहां से भारत पर मिसाइल अटैक होना शुरू हो जाए। वो इसलिए कि चलो हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है, पर चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा सबमरीन है। कब कहां से चीन भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाना शुरू कर दे, इसीलिए भारत के पास भी इस तरह की मिसाइल ट्रैकिंग शिप होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि हमारे पास राडार है जिसे हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं। पर देखो, इंडियन ओशियन बहुत बड़ा है और इंडिया का साउथ का एरिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और तीसरी तरफ इंडियन ओशियन है। और जो राडार होते हैं उनकी रेंज की एक लिमिट होती है जो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैक नहीं कर सकती हैं। अगर चीन भारत से बहुत दूर 10,000 किलोमीटर से कोई मिसाइल भारत पर लॉन्च करता है, तो जब तक यह मिसाइल भारत के मेन लैंड पर तैनात राडार की रेंज में नहीं आएगा, तब तक भारत को पता ही नहीं चलेगा। और अगर भारत के पास बहुत सारे स्पाई शिप होते तो इंडियन नेवी इन्हें भारत में लगे ओशियन जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन में कई जगह पर तैनात कर देते हैं और इस तरह के हमलों को बहुत पहले ही ट्रैक कर लिया जाता। इसीलिए भारत की मिसाइल सिर्फ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमेशा तैनात रहती हैं और हमेशा एक्टिव भी रहती हैं कि आखिर कौन सा मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च किया जा रहा है। अगर किया जा भी रहा है तो कैसे करके अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इंडिया को बचाया जा सकता है। ये जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप होते हैं आज की डेट में, जहां चीन लगातार भारत पर अग्रेसन दिखा रहा है, इस टाइम पर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कोई भी मिसाइल ट्रैकिंग शिप भारत के पास 2021 के पहले नहीं थी। और भारत की सबसे पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव है। इसे भारत ने खुद बनाया है। इसे बनाने में 1500 करोड़ का खर्चा आया है और यह 15,000 टन वजनी है और इसकी लंबाई 175 मीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस शिप में कितने सारे राडार लगे हुए हैं, जिससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस शिप का काम ही जासूसी करना है और अपने पावरफुल राडार से यह पता लगाना है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च तो नहीं हो रही है। इस शिप को अटैक के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। इसके अलावा अटैक करने वाले कोई भी फीचर इस शिप में नहीं मिलेंगे। वहीं इसकी तुलना में चीन से मिले पाकिस्तानी स्पाई शिप PNS रिजवान केवल 87 मीटर लंबा है। भारत के DRDO और NTRO ने पूरी तरह से INS ध्रुव को भारत में ही बनाया है। 2021 में कमीशन होने के बाद अगले ही साल एक और स्पाई शिप INS अन्वेष को नेवी में कमीशन किया गया था। हालांकि ये शिप INS ध्रुव की तुलना में थोड़ा छोटा है। जहां INS ध्रुव की लंबाई 175 मीटर और वजन 15,000 टन है, तो वहीं INS अन्वेष 118 मीटर लंबा है और 11,300 टन का है। हालांकि भारत की दोनों स्पाई शिप पाकिस्तान के 75 मीटर लंबी स्पाई शिप PNS रिजवान से ज्यादा एडवांस और बहुत बड़े हैं। भारत ने अपने दोनों स्पाई शिप को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर रखा है, जो लगातार ट्रैक कर रही है कि भारत पर कोई सरप्राइज अटैक न कर दे। देखो, भारत ने ये जो अचीव किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। आज की डेट में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें कि किस देश के पास कितने मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन इस मामले में अमेरिका, रूस, फ्रांस से बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि युआन वांग क्लास ट्रेनिंग शिप
इस क्लास की कुल 7 शिप बनाई गई हैं, जिसमें अभी 4 एक्टिव हैं और इसके अलावा एक और चाइनीज मिसाइल शिप की क्लास है जियोंग यांग हांग क्लास स्पाई शिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 21 शिप तो दिख रही हैं, जिसमें से कुछ एक्टिव हैं और कुछ को रिटायर कर दिया गया है। चीन इन्हीं शिप को इंडियन ओशियन में भेज देता है भारत की मिसाइल टेस्ट के टाइम पर ट्रैक करने के लिए। अभी रिसेंट में ही देखा गया था जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया था, तो चीन ने अपने रिसर्च वेसल इंडियन ओशियन में भेज दिया था मिसाइल पर नजर बनाए रखने के लिए। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास गिनती का एक ही मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। वहीं इंडिया के पास जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 हैं, एक आइनस ध्रुव और एक आइनस अन्वेष। वहीं रूस जो एक टाइम पर सोवियत यूनियन हुआ करता था, तब बहुत सारी मिसाइल ट्रैकिंग शिप हुआ करती थी, पर वो सब इतिहास की बात रह गई हैं। आज की डेट में बहुत सारी या तो स्क्रैप कर दी गई हैं या फिर रिटायर करके म्यूजियम में रख दी गई हैं। आज की डेट में रूस के पास केवल एक स्पाई शिप है। अगर हम बात करें आज के सुपर पावर अमेरिका की, जिसकी नेवी आज भी दुनिया की सबसे एडवांस नेवी है, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी सभी के सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जो कि ना तो चीन के पास है ना तो भारत के पास है। पर अमेरिका की नेवी में गिनती के ऐसी केवल 2 मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। और यहीं अगर इंडिया एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप और बना लेता है तो इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाएगा चीन के बाद। खैर, चीन को पछाड़ना तो अभी 20-30 सालों में असंभव लगता है, पर इंडिया इसमें खुद मेहनत करता है। हमारी DRDO की रिसर्च लगती है, हमारे साइंटिस्ट रात दिन काम करते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी अब बनाने लगे हैं। भारत अब बाहर के देशों से कोई भी हेल्प नहीं लेता है, पर पाकिस्तान इनकी तो चांदी हमेशा रहती है। एक टाइम पे ये अमेरिका की गोद में बैठे थे, आज चीन की गोद में बैठे हैं। इनको क्या मेहनत करना है, इनको तो सब आराम से चीन से भीख में मिल ही जा रहा है। आज की डेट में इस तरह की मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाने में चीन को महारत हासिल है। चीन ने ये जो PNS रिजवान मिसाइल ट्रैकिंग शिप पाकिस्तान को दिया है, भले ही यह बहुत छोटी है, कम पावरफुल है, पर भारत के पाकिस्तान से इतना करीब होने की वजह से इंडिया की वेस्ट में भारत के मिसाइल लॉन्च की कम से कम बेसिक डाटा दे ही देगी। कल को मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी जंग हो जाती है, उस केस में अगर भारत पाकिस्तान पर अपनी नेवी के युद्धपोतों से पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करता है, तो कुछ हद तक PNS रिजवान पाकिस्तान को इन मिसाइल से बचा लेगी। PNS रिजवान के होने की वजह से पाकिस्तान को कुछ मिनट या कहें तो कुछ सेकंड पहले ये तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल गिरने वाली है और पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से बच सकता है। पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनका कोई भरोसा नहीं है। अब दिमाग में बात ये आई होगी कि चीन पाकिस्तान पर आखिर क्यों इतना मेहरबान है, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान को दे रहा है जो सिर्फ दुनिया में केवल कुछ देश के पास ही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन खुद इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बढ़ाए रखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आए दिन अपने स्पाई शिप इंडियन ओशियन में भेजता रहता है। पहले श्रीलंका, अब मालदीव में चाइनीज शिप आते जाते रहते हैं, जिसका भारत पुरजोर विरोध करता है। पाकिस्तान को इस तरह की मिसाइल ट्रैकिंग शिप देकर चीन भारत के वेस्ट में अरेबियन सी में भारत की हर हरकत पर लगातार नजर बनाए रख सकता है और चीन को अपने स्पाई शिप बार बार चीन से इतनी दूर नहीं भेजने पड़ेंगे। इस तरह से चीन परमानेंट बेस की तरह पाकिस्तान का उपयोग करेगा। दूसरा यह कि पाकिस्तान को भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। आपने सुना होगा जो ब्रह्मोस मिस फायर इंसिडेंट हुआ था, जब भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गलती से मिस फायर हो गई थी और सीधा पाकिस्तान में जा गिरी थी। गलीमत यह था कि इस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा था, नहीं तो पाकिस्तान में तबाही मच जाती। अब हुआ क्या था कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ था कि पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी कि भारत से एक मिसाइल निकला और पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर जाके गिरा। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई थी। अब पाकिस्तान को लगने लगा था कि कुछ खास तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इस तरह के मिसाइल को ट्रैक कर सके, और इसीलिए ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप शायद पाकिस्तान की दिक्कत को सॉल्व कर सकती है। एक और बात यह भी है कि मिसाइल ट्रैकिंग शिप के मामले में पाकिस्तान भारत से पीछे हो गया था। भारत ने 2021 और 2022 में 2 मिसाइल ट्रैकिंग शिप नेवी में कमीशन कर पाकिस्तान की दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, जिससे पाकिस्तान को डर सताने लगा कि मान लो अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो जाता है, दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दागने लगते हैं, तो भारत अपने मिसाइल ट्रैकिंग शिप आइनस ध्रुव से पाकिस्तानी मिसाइल को बहुत जल्द ट्रैक कर लेगा और भारत अपने S-400 और आकाश जैसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शिप न होने की वजह से पाकिस्तान भारत के द्वारा फायर किए जाने वाली मिसाइल को जल्दी ट्रैक नहीं कर पाएगा, और जब तक ट्रैक करेगा तब तक मिसाइल पाकिस्तान को तबाह कर चुकी होगी। तभी पाकिस्तान चीन के पास रोते हुए गया और बताया होगा कि भारत ने अपना खुद का मिसाइल ट्रैकिंग शिप बना लिया है।
अब आप ही हो जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। फिर क्या चीन ने पाकिस्तान को PNS रिजवान थमा दिया, वो भी भारत की दूसरी शिप INS अनवेश के आने के केवल 1 साल बाद ही। खैर अभी के लिए पाकिस्तान भले ही खुश हो गया हो, पर आप खुद ही सोचो कि एक देश जिसको अपनी रक्षा के लिए हमेशा चीन जैसे देश पर निर्भर रहना पड़े तो आगे चलकर उस देश का क्या होगा। आज की डेट में भारत जो हर तरह के हथियार खुद अपने देश में स्वदेशी बना रहा है, फिर चाहे विक्रांत जैसा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, या फिर तेजस जैसा फाइटर जेट हो, या फिर LCH प्रसन्न जैसा अटैक हेलीकॉप्टर हो, या फिर स्पाई शिप INS ध्रुव हो, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम आकाश हो, या अभी रिसेंट में MIRV टेक्नोलॉजी वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हो। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। खुद हथियार बनाने की क्षमता होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब कोई देश एक लंबा युद्ध लड़ता है, जैसा कि हम यूक्रेन और रूस युद्ध देख रहे हैं। जहां यूक्रेन अमेरिका और यूरोप जैसे देशों पर निर्भर है, तो वहीं रूस के पास खुद का हथियार बनाने की काबिलियत है। रूस ने तो पहले से ही कह दिया है कि हम अगले 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। पर क्या यूक्रेन लड़ पाएगा बिना स्वदेशी हथियार बनाए, ये तो टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर पहले की तरह रूस पर ही निर्भर रहना चाहिए? हालांकि भारत ने दुनिया के देशों से हथियार लेना बहुत कम कर दिया है और खुद बनाना शुरू कर दिया है, पर आज भी भारत दुनिया से हथियार खरीदने के मामले में सबसे ऊपर है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।